Hello, dear students. Success is walking from failures to failure with no loss of enthusiasm. So let's move into the next topic very enthusiastically. And आपके इस enthusiastic journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेक्स्ट टॉपिक एज फंक्शंस एंड फंक्शन के लाइफ साइकिल स्टेजेस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एंटिटी टू मूव इनटू द फंक्शन एज अ टॉपिक. पिछले सेशन में वी हैव सीन व्हाट इज द नीड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज इज जनरल फॉर्मेट एज वेल एज अलग अलग लैंग्वेजेस में फंक्शंस को किस नाम से जाना जाता है. सो यहाँ पे विल मूव इनटू द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ द फंक्शन. जैसे कि वेरिएबल्स के साथ लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या थे. सो दोज लाइफ साइकिल स्टेजेस इज वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एंड देन ओनली इट कैन बी यूज. तो तीन लाइफ साइकिल पे स्टेजेस, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज. उसी तरीके से लाइफ साइकिल स्टेजेस देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फंक्शंस. एंड लेट मी टेल यू दैट सिमिलर टू वेरिएबल्स, function also goes through three stages in its life, and those are declaration of the function, initialization की जगह पे उसको कहेंगे definition of a function, and use of the function की जगह पे उसको कहेंगे call to the function. So let's move into the detailings about these three life cycle stages. Very important and vital session, so please do not miss any of the entity of this session. So let's move into the details. So how we define the function? So function is a self-contained block of statement, which will perform a specific task. It may need some input parameters for performing that task, and it may return some output or return values, right? So function real life की अगर हम लोग एक डायग्रामेटिक फॉर्म का बात करें तो फंक्शन ऐसे दिखता है. इट्स अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हिच विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एंड टू परफॉर्म दैट टास्क उसको कुछ इनपुट पैरामीटर्स की जरूरत है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टास्क इट मे रिटर्न सम वैल्यूज, राइट. एंड इसी को सिंटैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे हम लोगों ने देखा था. सो दैट वाज फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी गो विद फंक्शन नेम, राइट. उसको इनपुट पैरामीटर पास करने के लिए उसके बाद पैरेंथेसिस में वी गो विथ व्हाट, इनपुट पैरामीटर्स, राइट. एंड फंक्शन नेम के पहले उसने किस टाइप का वैल्यू को रिटर्न करना चाहिए दैट इज मेंशन, एंड वी कॉल दिस एज रिटर्न टाइप. सो ऐसा कुछ फंक्शन दिखता है, एंड डेफिनेटली टू implement the task and to implement the task with the help of programming statements, we write this particular entity in curly brace pair and which is known as function body. So यहाँ पे जो भी programming statements लिखेंगे we call that as what, function body, right. So we know that function looks something like this, right. Okay, अभी इसी जनरल फॉर्मेट को यूज करके हम लोग फंक्शंस के तीन लाइफ साइकिल स्टेजेस देखने वाले हैं. इसी सेशन में उसको कॉन्क्रीट कर दूंगा, 100% क्लियर कर दूंगा बाय लुकिंग इनटू द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स आल्सो. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस. सो यहाँ पे रेडी रेफरेंस के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, एंड आई कीप इट समवेयर ओवर हियर, राइट. ओके, एंड लेट्स गो ऑन. What I'll do is let's remove this particular entity, and यहाँ पे ओके. सो ये जनरल फॉर्मेट को यूज करके लेट अस ट्राई टू सी लाइक व्हाट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ, राइट. सबसे पहला स्टेज आएगा डिक्लेरेशन, राइट. जब भी हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, किसके लिए ये डिक्लेरेशन चल रहा था, तो वी आर टेलिंग इट टू द कंपाइलर दैट आई वांट अ वेरिएबल लेट अस से नंबर एंड दैट विल बी ऑफ टाइप इंटीजर. तो इसको डिफाइन डिक्लेयर कैसे किया था,
number is a variable of type integer and that is used for storing some data. So उसके लाइफ में फिर हम लोगों ने number is equal to 10 कर दिया, this was initialization and इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में यूज किया, प्रिंटिंग के लिए यूज किया, that was the third life cycle stage and that is what use. So declaration, initialization and use. वैसे ही ये जो फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे तो वी आर टेलिंग इट टू द कंपाइलर दैट दिस इज माय फंक्शन, राइट. सो डिक्लेरेशन में क्या क्या इश्यूज आएंगे प्लीज ऑब्जर्व, वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व, राइट. सो यहाँ पे जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो वी नीड टू स्पेसिफाई उस फंक्शन से रिटर्न वैल्यू किस टाइप का आएगा, राइट. उस फंक्शन का नाम क्या होगा एंड वो फंक्शन कितने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ फंक्शन लाइक void display एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है एंड यहां पे मैंने दिया सेमीकोलन, राइट. ओके, इफ एनी एंटिटी रिलेटेड टू द फंक्शन इज एंडिंग विथ सेमीकोलन वी आर कॉलिंग इट एज व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, राइट. ओके, और एक चीज डिक्लेयर करके दिखा रहा हूं, इंटीजर डू एडिशन integer a comma integer b, right. Okay, and इसको end किया with what, semicolon. So let us see like what we are declaring it to the compiler. अगर आप इसको इससे रिलेट कर पाए ये लाइन से तो आपको ये पता चलेगा इसमें इस लाइन में फंक्शन नेम कौन सा है, डिस्प्ले, राइट. उसके पहले लिखते हैं हम लोग रिटर्न टाइप एंड उसके बाद जो पैरेंथेसिस पेयर आता है उसके अंदर लिखते हैं व्हाट, इनपुट पैरामीटर्स. तो यहाँ पे डिस्प्ले इज द फंक्शन नेम, इट डज नॉट नीड एनी इनपुट पैरामीटर एंड इसका रिटर्न टाइप हम लोगों ने लिखा है void. void ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन अगले सेशन में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, वहां पे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी. पर यहाँ पे लेट मी मेक इट समवॉट क्लियर. डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द फंक्शन. दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इनपुट पैरामीटर्स एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू. इसका मतलब जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप हम लोग void लिखते हैं उस फंक्शन से रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं आएगा. अभी तक ये ध्यान में रख लो, राइट. आगे जाके इस void के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं. अभी दूसरा एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है. अभी तो आप इजीली कह सकते हो उसके अंदर फंक्शन नेम कौन सा है, फंक्शन का नाम क्या है. सो डू एडिशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन. इट टेक्स हाउ मेनी पैरामीटर, 2 पैरामीटर्स, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ व्हाट टाइप, इंटीजर. एंड इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो भी किस टाइप का है, इंटीजर. So do addition is the name of the function. It needs 2 parameters of integer type and इसके अंदर से जो वैल्यू निकलेगा बाहर मतलब उसका रिटर्न टाइप होगा किस टाइप का, इंटीजर. So I am specifying return type function name input parameter followed by semicolon. Return type function name input parameter followed by semicolon. Concept is known as declaration of the function, right. So I am telling it to the compiler that dear compiler, my function's name is display. It does not take any parameter, it does not return any value. My function name is do addition. It takes 2 parameters of integer type and it returns the value of type integer. बहुत ही सिंपल, राइट. आप अभी डिक्लेरेशन को इसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए क्या, यस, राइट. एंड एवरी डिक्लेरेशन इज एंडिंग विथ व्हाट, सेमीकोलन. तो यहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि ये फंक्शन ऐसे ऐसे होगा, उसने क्या करना है उसके लाइफ में, वो फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारा नेक्स्ट स्टेज में आएगा एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इनिशियलाइजेशन वर्ड हम लोग वहां पे करेंगे इंप्लीमेंटेशन वर्ड या डेफिनेशन वर्ड, राइट. सो सेकंड फेज आता है इसके लाइफ साइकिल स्टेज का एंड दैट इज व्हाट, definition. So what I'll do is I'll just keep it over here so that एक ही स्क्रीनशॉट में सब एंटिटीज अपने सामने आ जाएंगे, राइट. ओके, हियर आई गो विथ डेफिनेशन और इसी चीज को कहेंगे इंप्लीमेंटेशन. हाँ, अभी ये वर्ड क्यों आए, डेफिनेटली. सो डेफिनेशन तो वेरिएबल के साथ भी यूज किया था बट मोर अप्रोप्रिएट थिंग इज वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ, राइट. तो यहाँ पे जब हम लोग टास्क करते हैं, फंक्शनैलिटी करते हैं, तो वी गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दैट टास्क, राइट. सो द वर्ड कम्स एज व्हाट, इंप्लीमेंटेशन. सो डेफिनेशन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन, राइट. सपोज मैं करना चाहता हूं डिस्प्ले फंक्शंस के थ्रू
सक्सेस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? ऑब्जर्व दिस, मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा? अभी डिक्लेरेशन में जो कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी एज इट इज डेफिनेशन में आएंगी, इंप्लीमेंटेशन में आएंगी। कैसे? तो यहां पे आई विल गो विथ void display, right? Okay, and then instead of semicolon I'm going to use a curly brace pair, and इसके अंदर उस फंक्शन ने क्या क्या टास्क करने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखना है वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे I'll go with printf, एंड यहाँ पे लिखेंगे what? Success, right? And this concept is known as definition or implementation of the function. So function is a self-contained block of statement which will perform a specific task. तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए हम लोगों ने अभी कौन सा टास्क दिया कि भाई तुम डिस्प्ले कर लो क्या? सक्सेस, दैट्स इट, राइट? तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो हियर आई विल गो विद इंटीजर डू एडिशन, right? And it takes two parameter, integer a comma integer b, right? Okay, and उसके बाद यहाँ पे what I'll do is, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ पे लेते हैं इसको। एंड उसके बाद उसके अंदर what we'll do with is, हाँ अभी डू एडिशन नाम ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो सेइंग समथिंग अबाउट इट, कि हम लोगों को एडिशन करना है। उसके लिए दो नंबर दे के रखे हैं, पहला नंबर है ए में, दूसरा नंबर है बी में, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल गो विथ इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल कोड। ए और बी को ऐड करके रिजल्ट किस में रख दिया? सी में। एंड इस फंक्शन से रिजल्ट किस टाइप का रिटर्न होगा? इंटीजर टाइप का। सो वी कॉल दिस एज व्हाट? रिटर्न सी, राइट? ओके, एंड यहाँ पे ये फंक्शन खत्म हो चुका है। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस, do addition is the name of the function, it takes two parameters of type integer, it returns the integer value। उसके अंदर हमने a and b को ऐड करके रिजल्ट लिखा c में, एंड फिर c को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, राइट? दिस इज फंक्शन implementation. Function is a self-contained block of statement which will perform a specific task. It may need some input parameter and it may return some values, right? तो ये हुआ फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड दिस इज इंप्लीमेंटेशन, राइट? अभी थर्ड स्टेज, हाँ किसी चीज को डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उसको यूज करना है, राइट? ओके, सो वेरिएबल को भी यूज करने के पहले उसको डिक्लेयर एंड डिफाइन करना चाहिए। इसी तरीके से फंक्शन को हम लोगों ने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, ताकि हम लोग उसको यूज कर सके। सो थर्ड फेज कम्स एज व्हाट? यूज ऑफ दिस फंक्शन। सो लेट्स गो विद यूज ऑफ द फंक्शन। राइट, ओके, एंड यहां पे आई गो विद यूज ऑफ द फंक्शन, और इसको कहेंगे कॉल टू द फंक्शन, राइट? ओके, so I'm calling somebody to bring markers for me, something like that. I'm calling somebody to bring water for me. So bringing water is a functionality that I'm giving to somebody else. Bringing markers is the functionality that I'm giving to somebody else, right? So somebody else को functionality देने के लिए we need to call it. So instead of calling it as use, we are going to say that it's a call to the function. And किसी को call करने के लिए definitely what do we use in real life? So we use its name, right? So same fundamentals are here also. So इन functions को call करना है तो उनके नाम्स को आपको यूज करना पड़ेगा। So कैसे? डिस्प्ले को कॉल करना है तो I'll use डिस्प्ले, एंड उसके बाद रखते हैं ब्रैकेट में whatever the parameter it needs, and then I'm saying what? Semicolon. So name of the function followed by input parameter listing followed by semicolon is known as call. डू एडिशन को कैसे कॉल करेंगे? सो डू एडिशन नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय लेट अस से 10, 15। सो डू एडिशन, आई वांट टू डू द एडिशन ऑफ 10 and 15, तो मैंने डू एडिशन को कॉल कर दिया, एंड डेफिनेटली दिस 10 विल गो इनटू ए, 15 विल गो इनटू बी। ये सही में उसमें जाते हैं या नहीं ये कंफर्म करके दिखाने वाला हूं। But at this time, theoretically, try to understand कि ये do addition is the name of the function. 10 is moving into A, 15 is moving into B, and फिर उनका result होके return होगा किसमें? C में।
तो इसको और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डू एडिशन को कॉल, हाँ हम लोग ऐसे रख सकते हैं, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू डू एडिशन 10, 15। ये कॉल तो वैसे ही रहा, प्लीज ऑब्जर्व, देयर इज नो चेंज इन द कॉल, बट इस फंक्शन का कॉल करने के बाद इससे जो रिटर्न आएगा रिजल्ट, दैट विल गो इनटू विच वेरिएबल, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, and then we can go on printing whatever the result that is calculated by which function, do addition function, right? So this is what we can call as life cycle stages. ध्यान से देखना है डिस्टिंक्शन कहां कहां पे है। डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इनपुट पैरामीटर लिस्ट फॉलोड बाय सेमीकोलन, राइट? उसी को इंप्लीमेंटेशन में सेमीकोलन को हटाया एंड ज्वाइन किया व्हाट, कर्ली ब्रेस पेयर, टू राइट द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स टू इंप्लीमेंट इट। एंड फिर जब कॉल करेंगे तो वी डोंट यूज रिटर्न टाइप, वी यूज ओनली नेम फॉलोड बाय व्हाट, इनपुट पैरामीटर लिस्टिंग। ये बहुत ध्यान से देखना है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं एंड फिर उसको कॉल कैसे करते हैं, and then only you will be able to find it very easy to use in the actual programming practices, right? Okay, so declaration, definition, that is implementation, and function के लिए call। immediate check करके देखते हैं कि हम लोग इसको टर्बो सी के साथ या VS कोड के साथ इन फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे एंड कॉल करेंगे एंड फिर उनको यूज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट टू चेक आउट how this declaration, definition and call works, right? वहां पे जाने के बाद I'm going to tell you one more interesting rule about declaration and definition. So ध्यान से देखना है how we go on implementing this entity. So as usual, we are back into the Turbo C and let's open form.c and उसी को save as करते हैं demo19.c में, right? Okay. And यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, please see this as कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है एंड उसको कॉल या यूज कैसे करना है, राइट? अभी के लिए वी विल फॉलो ऑल 3 स्टेजेस। डिक्लेरेशन अलग से करेंगे, डेफिनेशन अलग से करेंगे, कॉल तो डेफिनेटली अलग से करना ही पड़ेगा, राइट? बट आगे जब जाएंगे फंक्शंस के साथ हम लोग बहुत फैमिलियर होने के बाद आई विल मेंशन दैट हाउ यू कैन गो विद combination of declaration and definition। तब तक के लिए all 3 things we are going to keep it distinct, right? तीनों के तीनों स्टेजेस अलग अलग रखेंगे एंड यहां पे मेन के पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मेन के अंदर से फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट? यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉल टू द फंक्शन एंड मेन के बाहर फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट? ओके, सो डिक्लेयर करेंगे मेन के पहले and calling from inside of the main and definition from outside of the main, right? तो ऐसे क्यों करना है? Because there is a rule in C and C++ जिसको बाद में भी कंफर्म करके दिखाने वाला हो, 100% क्लियर करने वाला हो, दैट इज एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। सो डू यू एग्री नाउ? अभी तक के थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से मेन अगर फंक्शन है, राइट? main is the name of the function. What is the return type? You will immediately say void is the return type. And उसके parenthesis pair में क्या है? So it doesn't need any kind of parameter. And ये उसका body है। तो यहाँ पे main define हो चुका है। तो एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। दैट इज अ रूल ऑफ C एंड C++, राइट? तो ऑब्जर्व करना है डिक्लेयर कैसे करेंगे। सो लेट्स गो विद void, then I'll have display and ending it with what? Semicolon. Name of the function is display, return type is void, it does not take any parameter, right? Okay, अभी उसको डिफाइन करेंगे, मेन के नीचे उसको डिफाइन करेंगे। सो लेट्स गो विद डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करते हैं? डिक्लेरेशन एज इट इज, void डिस्प्ले, डिक्लेरेशन एज इट इज, बट इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन, इस सेमीकोलन को हटा के हम लोग जोड़ देंगे व्हाट? कर्ली ब्रेस पेयर, राइट?
ओके एंड यहाँ पे I'll simply say printf and we'll go with success is always with n infinity, right? Okay, ये कर दिया एंड दिस इज माय डिस्प्ले फंक्शन का डेफिनेशन कि ये डिस्प्ले कर रहा है सक्सेस इज ऑलवेज विद n इंफिनिटी, राइट? अभी जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक इसको यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके एंड हम लोगों ने डिफाइन क्यों किया है भाई? यूज करने के लिए ही उसको क्या किया है, डिफाइन किया है। सो यहाँ पे आते हैं मेन के अंदर से हम लोग उसको कॉल करते हैं। सो कॉल इज सिंपली व्हाट, डिस्प्ले, राइट? ओके सो लेट्स सेव दिस एंड आस्क इट टू द कंपाइलर। ये जो दोनों स्टेजेस हम लोगों ने लिखे, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एंड उसके बाद अगर इनमें प्रॉब्लम है तो कॉल हो ही नहीं पाएगा, राइट? ओके सो ऑल द 3 स्टेजेस आर दे एरर फ्री? इसको चेक करते हैं एंड कंपाइलर सेज दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इसको अभी रन करते हैं, विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड इट सेज दैट सक्सेस इज ऑलवेज विद n इंफिनिटी, राइट? ओके सो आपने अभी ये सक्सेस इज ऑलवेज विद n इंफिनिटी, ये मेन के अंदर नहीं है, पर ये किसके अंदर है, डिस्प्ले के अंदर है। सो मेन के थ्रू आपने डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले ने ये काम कर दिया आपके लिए, सक्सेस इज ऑलवेज विद n इंफिनिटी एंड ये डिस्प्ले हुआ, राइट? ओके कैन आई कॉल द फंक्शन मल्टीपल टाइम्स? मैं एक बार आपको अगर मार्कर लाने के लिए बोल सकता हूं तो आई कैन आस्क इट 10 times, 15 times, 100 times. Do you agree on this? Yes, right? So I can go on calling the function n number of times. Please observe. Right. Function can be called multiple times, but it will always get declared and defined only once. Right? तो अभी देखते हैं 4 बार फंक्शन को कॉल किया है. Compiler does not have any objection, happy with us, and let's run the code to check out. And it goes on printing success is always with n infinity 4 times. That is the beauty of the function. So अगर हम लोगों को ये मेन में करना रहता ये प्रिंटिंग, तो यहाँ पे printf कितनी बार लिखना पड़ता? 4 बार, 4 बार, 4 बार, राइट? ओके सो आप एक मॉड्यूल बना लो एंड उस मॉड्यूल को बार बार कॉल करते जाओ, you will be able to get the same functionality again and again. That is the most beautiful aspect and use of what, functions, right? Okay, तो ये हुआ डिस्प्ले, डिस्प्ले का डेफिनेशन एंड डिस्प्ले के लिए कॉल, राइट? तो और एक प्रोग्राम करके देखते हैं जहां पे थ्योरेटिकली हम लोगों ने चेक किया कि कैसे काम करते हैं, कौन से, डू एडिशंस के साथ, तो वो यहाँ पे चेक करके देखते हैं, राइट? सो आई जस्ट क्लोज दिस, we'll open form.c again and we'll save it as demo20.c, right? Okay, and यहाँ पे so let me highlight this so visibility will be more proper. यहाँ पे चलते हैं, चलो डिक्लेरेशन कहाँ पे करने का डिसाइड किया है? मेन के पहले। डेफिनेशन कहाँ पे? मेन के बाद। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, राइट? ओके सो आई विल गो विथ इंटीजर डू addition integer a comma integer b, right, ending with semicolon. So if it is ending with semicolon, it's a declaration. फिर उसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने में डिक्लेरेशन विल कम एज इट इज इंटीजर डू एडिशन एंड फिर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b एंड यहाँ पे उसको डिफाइन दिया, राइट? उसके अंदर फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस से इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्हाट, c, राइट? ओके तो ये हुआ अपना डू एडिशन वाला फंक्शन एंड यहां से उसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए व्हाट विल डू इज, यहाँ पे एक लिखते हैं वेरिएबल एज इंटीजर रिजल्ट एंड यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू डू एडिशन, नाम से ही रखते हैं एडिशन, एंड यहाँ पे पास कर दिया 10,15, दो वेरिएबल को पास कर दिया, दो वैल्यूज को पास कर दिया, राइट? सो 10 विल कम इन ए, 15 विल कम इन बी। इसका प्रूफ मैं देते जाऊंगा, राइट? ओके जस्ट स्टे ट्यून फॉर ऑब्जर्विंग। अभी के लिए डिक्लेरेशन क्या, डेफिनेशन क्या, यूज कैसे, राइट? ओके बाद में धीरे धीरे ये चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर करता जाऊंगा, राइट? ओके एंड यहाँ पे विल गो विद printf एंड विल से एडिशन इज राइट परसेंट डी एंड किसका वैल्यू को प्रिंट करेंगे, रिजल्ट के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, राइट? ओके आई होप कि अभी ये क्लियर है। सो ऑब्जर्व दिस, सेव करते हैं
and it says that addition is 25, right? Okay, 10 and 15 का एडिशन अभी मेन के अंदर नहीं किया, किसी को करने के लिए बोला, एंड वो किसी को करने के लिए बोला मतलब वो किसको बोला, डू एडिशन नाम के फंक्शन को बोला कि ये लो दो पैरामीटर, मुझे एडिशन करके उसका रिजल्ट वापस कर दो। एंड ये जो रिजल्ट वापस किया वो आया किसमें, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, एंड हम लोगों ने रिजल्ट को प्रिंट किया। लेट मी चेक कि अलग वैल्यू के लिए भी ये काम कर रहा है या नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो विद 20, 30, तो ये अभी 50 रिजल्ट देना चाहिए। लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, यस, right? Perfectly working function named as what, do addition. But यहाँ पे अभी once we know how declaration, definition and call, तो हम लोग अभी चेक कर सकते हैं रूल के लिए। so when I go with, यहां से उसको कट करते हैं डेफिनेशन को, एंड मेन फंक्शन के अंदर उसको रखते हैं, यहां पे पेस्ट किया डिफाइंड, राइट? ओके, सो मेन के अंदर मैंने डू एडिशन को डिफाइन किया, एंड लेट मी चेक, कंपाइलर इज नॉट हैप्पी विथ मी, राइट? तो सी एंड सी प्लस प्लस में एक फंक्शन के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कट इट फ्रॉम हियर, ये अपना मेन यहां पे खत्म हो रहा है, राइट? एंड उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट हियर, राइट? ओके, सो फंक्शन अभी तक हम लोगों ने जो 3 स्टेजेस देखे, कहाँ पे कौन सा स्टेज करना है, तो मेन के पहले उसको डिक्लेयर करेंगे, मेन से उसको कॉल करेंगे, एंड मेन के बाद उसको डिफाइन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें और भी फैमिलियर होते जाएंगी, एंड फिर इसके साथ we can go on playing very nicely to implement a very huge code by using modularity of the function. आपके मशीन के ऊपर जरूर ये करके देखना है, you will get a confidence of function declaration, definition and call to the function. इसके और डिटेलिंग में चलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching, happy learning and thank you very much.